कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान बंधु एवं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित छिंदवाड़ा को किसानों के साथ हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करने की मांग भी की। ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बंधु और साथ में हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री चंद चौरिया जी और सभी लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन हमने दिया है और ज्ञापन में ये मांग उठाई है कि किसानों को उनकी लिमिट के आधार पर, जो लिमिट स्वीकृत है उसके आधार पर उनको डीएपी और यूरिया दिया जाए, लेकिन वर्तमान में एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है कि किसी किसान की 2 एकड़ ज़मीन है तो उसको इतना यूरिया देंगे, जबकि कोऑपरेटिव बैंक से उसको जितनी स्वीकृति है लिमिट की उसको उतनी खाद और बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ में जो यूरिया खाद है वो या दूसरी अन्य खादें हैं वो सोसाइटी केंद्रों पे, मुख्यालय पे, नगर में नहीं मिल रही और अभी तक किसानों ने अपना जो बीमा करवाया था और बरसात की फसल नष्ट हो गई, उसकी पैदावार कम हो गई, उसके बाद भी आज तक उस फसल बीमा की कोई राशि या उसका कोई मुआवजा हमारे किसान भाइयों को आज तक नहीं मिला है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो लगातार कहते हैं कि हम तो इसका किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन आज किसान के बेटे में क्या हो रहा है कि कोई शासन का निर्देश नहीं है कि यूरिया की लिमिट बनाई जाए कि एक एकड़ में कितना दिया जाएगा। अभी हमने पूछा डीआर साहब से कि भारत सरकार की गाइडलाइन बताइए, क्या ऐसी कोई गाइडलाइन सरकार ने तय की है कि 1 एकड़ में कितनी खाद दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई, उन्होंने खुद जवाब दिया कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई भारत सरकार का निर्देश नहीं है। उसके बाद भी मनमाने तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और शिवराज सिंह अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए किसानों को खाद से और बीज से वंचित कर रहे हैं, उनके कर्ज की राशि से उनको वंचित कर रहे हैं और जो मुआवजा दिया है, मुआवजे की बात है वो आज तक नहीं मिल रहा। फसल बीमा हमने कराया हुआ है सब बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और सब बैंकों के माध्यम से, आज तक किसी किसान को 1 रुपये भी फसल बीमा की राशि नहीं मिली। तो जब समय गुजरने के बाद यदि सहायता मिलेगी तो वो भी बेकार हो जाएगी। इन सब बातों को लेके आज हम सब लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में विशाल किसान आंदोलन वो छिंदवाड़ा में किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को हल कराया जाएगा। इसी तरीके से आज बिजली रात में दे रहे हैं 10 से 2 बजे तक, तो हमने मांग करी है एससी साहब से कि भाई आप इसको शाम को लगातार 12 बजे से लेकर 10 बजे तक दिन में आप बिजली दीजिए ताकि किसान भाई अपनी सुचारू रूप से सिंचाई कर सकें। छात्राओं के साथ हो रही समस्याओं के विषय में जिला छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छात्राओं से पूरी फीस लिया जा रहा है कॉलेज, उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हमारा ज्ञापन के माध्यम से ये है कि पहले शिक्षा विभाग ने कहा कि आप लोग कोविड-19 के तहत अभी पैसे लोगों के पास नहीं तो 500 रुपये और 1000 रुपये में छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया और जैसे ही ये एडमिशन हुआ नहीं कि कॉलेज में बोला जाने लगा कि आप पूरी फीस दीजिए नहीं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप कॉलेज से हटा दिए जाएंगे। जबकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन भी नहीं हुए, छात्राओं को 500 रुपये में एडमिशन लेने, अब छात्रा पूरी फीस कैसे दी जाएगी और फीस ले भी रहे हैं तो किस बात की ले रहे हैं, क्योंकि ना ही कॉलेज लग रहा है ना क्लासें लग रही है। छात्राओं को लाइब्रेरी में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जो लाइब्रेरी शुल्क लिया जा रहा वो लाइब्रेरी में बैठने नहीं दिया जा रहा, लाइब्रेरी से बुक नहीं दी जा रही, उसका पैसा किस लिए लिया जा रहा है। कॉलेज का जो यूथ फेस्टिवल होता है उसका 500 रुपये जो लिया जाता है, तो यूथ फेस्टिवल भी इस साल नहीं हुआ तो उसका पैसा छात्राएँ क्यों देंगी।
स्पोर्ट्स के पैसे रहता है, स्पोर्ट्स में टीचरों को स्पोर्ट्स बच्चों को नहीं खिलाया तो बच्चे वो पैसा क्यों देंगे। गैदरिंग नहीं हो रही, गैदरिंग का सीधे 500-600 रुपये, तो वो पैसा क्यों देंगी। जन भागीदारी टीचरों को नहीं रखा गया, पूरा सत्र बीत गया, उन्हें बेरोजगार कर दिया। हमारी कई बार मांग रहे हैं कि हमारे उन टीचरों को रख लो तो हम जन भागीदारी का पैसा भी देंगे, लेकिन उन टीचरों को भी नहीं रखा गया। कहा गया कि नहीं कॉलेज में फंड नहीं है और आज नई नियुक्ति कॉलेज वालों ने नया निकाल दी कि हम नए टीचर को लेंगे, तो उनको भी बेरोजगार कर दिया गया, फिर उसका भी पैसा हमसे लिया जा रहा है। कुल मिला के सभी छात्रों से जो पैसा लिया जा रहा है हम उसका विरोध करते हैं। हाँ, ऑनलाइन जो क्लास थी उस पर भी 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था कि कुछ बाहरी व्यक्ति उस क्लास में प्रवेश कर जा रहे थे, इसके कारण छात्राएं हट जा रही थी, वो भी क्लास नहीं लगा पाई, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं लगा पाई। हाँ, तो ऐसे करके कई परेशानी छात्राओं को आई, तो छात्राएं ऑनलाइन क्लास भी लें, लेकिन फिर भी हमारी एक मांग है कि आप लोग ट्यूशन फीस लीजिए, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी फीस लीजिए, लेकिन कॉलेज में जो अदर गतिविधियाँ करती है उसका पैसा किस बात करें। आज हम अच्छे से ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, कॉलेज प्रबंधन, ना कि छात्रा है। हम मामा जी से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि पिछले वर्ष माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, एक वर्ष में किसी छात्रा को ज्ञापन देना नहीं आना पड़ा, सीधे उनके पास जाके उनके इधर ज्ञापन देते थे और तुरंत हमारी मांग पूरी हो जाती थी। लेकिन इस साल फिर छात्राओं को रोड में क्यों उतरना पड़ रहा, जबकि आप कहते हो कि भांजे मामा, हम मामा भांजियों की सुनते हैं, तो आज भांजे मामा से मांग करते हैं कि छात्राओं की फीस माफ़ करें। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में छात्र छात्राएं मिलकर जो आंदोलन करेंगे उसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन, शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन होगा, ना कि छात्र।